IVM। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज विषय बहुत गंभीर है क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जो चोट छुपाकर इंग्लैंड गया, जिसने चोट छुपाकर फाइनल मैच खेला और उसके बाद जब उनकी चोट की कहानी बाहर आई तो उसमें कई तरह के सच छुपे हुए थे। अब इस गंभीर चोट को छुपाने के पीछे की वजह क्या थी, कहां गलती हुई, कहां पर मेडिकल स्टाफ ने क्या गलत रिपोर्ट बना के दी, या उस खिलाड़ी ने अपनी फिटनेस रिपोर्ट गलत पेश की सिलेक्टर्स के सामने। कई ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही अब क्योंकि पूरे इंग्लैंड दौरे के लिए खिलाड़ी अवेलेबल नहीं होगा तो इसके जगह कौन सा खिलाड़ी है जो रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करता नजर आएगा, यह भी एक गंभीर विषय है जिसपे बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान है। हमारे साथ सबा करीम है, हमारे साथ निखिल चोपड़ा है, और इनसे आज हम बातचीत करेंगे कि क्या पुराने समय की कहानी एक बार फिर सामने आने लगी है। योयो टेस्ट और फिटनेस पर ज्यादा जोर देने वाले कप्तान और कोच ने एक ऐसे खिलाड़ी पर भरोसा जताया जो पूरी तरह से अनफिट था, और उसके बाद जो कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं वो सबको चौंकाने वाली है। हम बात कर रहे हैं शुभमन गिल की। शुभमन गिल ने चोट छुपाकर फाइनल मैच खेला। उनकी चोट जब एग्रीवेट हो गई तो जब मेडिकल टीम ने उनसे बातचीत की तो उनका ये कहना था कि ये एग्रीवेट हो गई है चोट, या इसका सीधा मतलब यह है कि चोट छुपाकर वो मैदान पर उतरे, फाइनल मैच खेले और उसका नुकसान भारतीय टीम को उठाना पड़ा। अब सबा भाई, जब इतनी मेडिकल स्टाफ होता है, आपकी फिटनेस टेस्ट होता है, तो उसके बाद भी एक खिलाड़ी चोट छुपाकर कैसे इंग्लैंड पहुंच गया, फाइनल मैच भी खेल गया, गले के नीचे बात उतर नहीं रही किसी के। हाँ राजीव, ये कहना बड़ा कठिन है और आजकल के जमाने में चोट छुप नहीं सकती है। और शुभमन गिल तो भारतीय टीम के साथ कई महीनों से साथ टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे। इसका मतलब यही है कि उनके सारे के सारे जो फिटनेस पैरामीटर्स हैं वो मॉनिटर्ड हो रहे होंगे, वो ट्रैक्ड हो रहे होंगे। जो एसएनसी जो ट्रेनर है भारतीय टीम के साथ, मुझे लगता है जो न्यूजीलैंड के जो इंसान है, निक उनका नाम है, वो टीम के साथ अटैच्ड है। आपके फिजियो नितिन पटेल टीम के साथ अटैच्ड हैं, दो फिजियो टीम के साथ अटैच्ड हैं, दो ट्रेनर्स हैं टीम के साथ इस समय। सोहम देसाई हैं जो एनसीए में पहले काम करते थे। तो मुझे लगता है इतनी बड़ी टीम है भारतीय टीम मैनेजमेंट की इन टर्म्स ऑफ मेडिकल सुपरविजन के लिए। वहां पर किसी भी खिलाड़ी को चोट छुपाना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे बहुत ही यह हैरानी हो रही है जानकर के शुभमन गिल ने कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दिया है कि चोट एग्रेवेट हो गई। पर चोट पहले अगर हुई कैसे, और अगर हुई तो उसको ट्रैक क्यों नहीं किया गया, उसको देखा क्यों नहीं गया, पहले क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हुई। फिर फिटनेस टेस्ट अगर लिया तो फिटनेस टेस्ट में शुभमन गिल कैसे पास हो गए। तो ये सारे सवाल तो जरूर सामने आएंगे राजीव इस समय। और बिल्कुल निखिल भाई, ऐसा लग रहा है कि फिर वही बात आ जाती है कि कुछ खिलाड़ियों के लिए मापदंड होते हैं और कुछ खिलाड़ियों के लिए नहीं। ये डिपेंड करता है कि टीम मैनेजमेंट किसको टीम में चाहता है और किसको टीम में नहीं चाहता। वरुण चक्रवर्ती कई बार इसलिए सिलेक्ट नहीं हुए क्योंकि मैनेजमेंट कहता था वो फिट नहीं है। और जहां तक मुझे पता है, सभा भाई ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि किसी भी सिलेक्शन से पहले मेडिकल रिपोर्ट हर खिलाड़ी की मांगी जाती है और उसके बाद आप उसके सिलेक्शन पे बात करते हैं। अगर शुभमन गिल फिट नहीं थे तो वो मेडिकल रिपोर्ट कहां से आई, बीसीसीआई के पास, और बीसीसीआई के जो सिलेक्टर्स है, फिर अगर मेडिकल रिपोर्ट में गड़बड़ी थी तो फिर उनको सेलेक्ट क्यों किया गया? देखिए राजीव में अलग खिलाड़ी अलग बात है, लेकिन शुभमन गिल तो अपना अंतर्राष्ट्रीय करियर अभी स्टार्ट कर रहे हैं। इतने बड़े, अभी उनका नाम भी नहीं हुआ। आप अलग खिलाड़ी के लिए अलग मापदंड नहीं रख सकते। बहुत जरूरी है, और एक खिलाड़ी को खुद ये चीज समझनी चाहिए अपने करियर में कि आप अगर चोट छुपा के खेल रहे हैं, आप अपनी टीम के साथ एक तरीके से धोखा कर रहे हैं। आप क्योंकि आप 100% दे नहीं पाएंगे चोट की वजह से, तो इतना भी क्या जरूरी है। या आपने अगर टीम में किसी को बताया है तो बहुत जरूरी है कि जो सबा भाई ने भी कहा था कि अगर ये सब चीजें हुई तो आप फिटनेस टेस्ट किस तरीके से पास किया, किसने वो टेस्ट को जब पास किया, कौन खड़ा था, किसने उसमें हामी भरी। जी हाँ, ये खिलाड़ी बिल्कुल फिट है। और ये नहीं कि एक दिन की बात है, टेस्ट मैच तो और गंभीर आपको संभल के रहना पड़ता है, क्योंकि टेस्ट मैच तो आपको 5 दिन की फिटनेस की जरूरत होती है। आपको मैदान में 5 दिन तक रहना जरूरी रहता है। तो बड़ा हैरान हूं कि ये किस तरीके से हो गया है।
सभा भाई, मेडिकल रिपोर्ट जैसे कि मैंने कहा, आप शायद बेहतर डिस्क्राइब कर पाएंगे, हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता है, वो सुनना भी चाहते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। क्या सिलेक्शन से पहले हर खिलाड़ी का मेडिकल रिपोर्ट मंगाया जाता है, उसके बाद कंसीडर किया जाता है कि वो अवेलेबल है या नहीं, या कप्तान और कोच आपको फोर्स कर सकता है कि नहीं यार, अगर 70% भी फिट है तो आप मुझे ये खिलाड़ी दें? देखिए राजीव, सबसे पहले तो ये मैंडेटरी है कि जब भी सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होती है उसके पहले हर एक खिलाड़ी जो सिलेक्टर्स के नजर में है, मैं सिर्फ 15 की बात नहीं कर रहा हूँ, इस समय तो पूल बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है ये पैंडेमिक की वजह से, तो करीब 25 से 30 खिलाड़ियों की जो फिटनेस रिपोर्ट है वो सामने आ जाती है चयनकर्ताओं के, और फिर उसके बाद सिलेक्शन की जो मीटिंग है वो शुरू होती है। वहां पर कोच तो नहीं, हालांकि कप्तान मीटिंग में जरूर रहते हैं, और उसके साथ साथ सेक्रेटरी का भी रहना वहां पर लाजमी है, और फिर मीटिंग शुरू होती है राजीव। और अंत में ये निर्भर करता है, अगर किसी खिलाड़ी को एक दो बार हुआ है, मैं आपको बात याद दिलाना चाहता हूँ। एक बार कुछ ऐसा हुआ था कि 15 में थे मुरली विजय, आप भी थे उस टूर पर श्रीलंका में, तो मुरली विजय चोटिल हो गए थे और हमारे पास एक रिलायबल ओपनर मौजूद नहीं था। तो उस समय पैट्रिक फिजियो थे, और टीम मैनेजमेंट ने चयनकर्ता में मैं भी था वहां पे, विक्रम राठौर भी थे। हम लोग सब लोगों ने ये मिलकर डिसाइड किया था कि ये एक टेस्ट मैच और हम लोग खिला देते हैं मुरली विजय को, उसके बाद फिर अगर वो आगे नहीं भी खेलते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये वाला जो टेस्ट मैच है बहुत एसेंशियल है भारत के लिए। तो इस प्रकार के निर्णय टीम मैनेजमेंट लेती है चयनकर्ताओं के साथ मिलकर। पर मैं वापस अपने बात पर जाना चाह रहा हूँ कि सिलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग होती है उसमें इस प्रकार के निर्णय लिए नहीं जाते हैं। वहां पर चयनकर्ता डिसाइड करते हैं, आपने पैरामीटर्स फिट सेट किया है, बेंचमार्क सेट किया है, तो आपको उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। निखिल भाई, हमारे कुछ श्रोता दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्ष जैन, उनका ये कहना है कि शुभमन गिल ने क्या चोट छुपाई, क्या फाइनल मैच खेलने का लालच था, या पैंडेमिक की वजह से कोई फिटनेस टेस्ट हुआ ही नहीं, खिलाड़ियों ने अपनी पर्सनल तरीके से अपना फिटनेस रिपोर्ट पेश की और वो इंग्लैंड रवाना हो गए? नहीं, देखिए, फिटनेस टेस्ट तो जरूर हुआ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले तो हर्ष का बहुत बहुत शुक्रिया सवाल के लिए। तो आप ये चोट जो है ना छुपा नहीं सकते, फिटनेस टेस्ट हुआ है। मैं हैरान हूं बतौर खिलाड़ी कि किस तरीके से आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टेस्ट मैच खेल रहे हैं, आप अपनी टीम के साथ, मतलब वो जीतने के लिए आप किस तरीके से 100% फिट नहीं है। तो आप इसमें लंबी रेस के घोड़े हैं, आप अपनी टीम को, कप्तान को, कोच को बता सकते हैं कि मैं फिट नहीं हूं, या फिजियो ट्रेनर को कि ये मेरे साथ ये दिक्कत है। और टीम में आपके पास विकल्प मौजूद है, ऐसा नहीं है राजीव की टीम में आपके पास विकल्प मौजूद नहीं थे। टीम में अगर विकल्प नहीं होते, पैंडेमिक है, कोई नया खिलाड़ी वहां पहुंच रहा होता, 14 दिन का क्वारंटीन, तो वो अलग बात है। आप तभी इतना बड़ा एक स्क्वाड लेके गए थे क्योंकि आपको पता ही ये दिक्कतें होंगी और आपके पास विकल्प जो है वो मौजूद थे। उसके बाद ये हो गया, हैरान हूं मैं सभा भाई। लेकिन जिस तरीके से ये जो हर्ष का भी सवाल है, फिटनेस टेस्ट जो हुआ वो किस तरीके से, वो कह रहे हैं एग्रीवेट हुआ, ये चीज जो है वो अनदेखी किस अंदाज से हो सकती है, मैं हैरान हूं। क्योंकि फिटनेस टेस्ट आज के समय पे तो आप एक हल्की सी छोटी सी चोट नहीं छुपा सकते। हाँ निखिल, और इंग्लैंड में वक्त था भारतीय टीम को, और मुझे यकीन है कि वहां पर भी किसी न किसी तरह के फिटनेस टेस्ट जरूर हुए होंगे और उसके बाद टीम का चयन हुआ होगा। तो अचानक इस तरह की इंजरी, ये भी मुझे लगता है कि ऑन फील्ड इंजरी नहीं है निखिल, ये ऑफ द फील्ड इंजरी है। टेस्ट मैच तो खत्म हो गया, उसके बाद ये इंजरी सामने आई है। और जहां तक मुझे खबर आ रही है कि भारतीय टीम के हर एक खिलाड़ी और मैनेजमेंट और फिर सपोर्ट स्टाफ सबों को इस समय दो हफ्ते का ब्रेक दिया गया है। तो उसमें शुभमन गिल भी शामिल होंगे। तो अगर ब्रेक दिया है तो फिर उनको चोट कहाँ से लग गई, तो कहना बहुत कठिन है यहाँ पर हाँ, बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है, क्योंकि इस समय जो बीसीसीआई की जो इंजरी मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो गई है। अब हर एक खिलाड़ी जो इंजर्ड होता है वो मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको एनसीए जाना होगा, वहां पर आपको आपके फिटनेस टेस्ट होंगे, वहां पर आपको रिहैब होगा, उसके बाद फिटनेस टेस्ट होगा और तभी आपकी वापसी हो सकती है भारतीय टीम में। तो इस तरह की गाइडलाइंस अब बना दिए गए हैं और बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो भी किए जा रहे हैं। उसके बावजूद अगर इस तरह की बातें आ रही हैं सामने तो बहुत ज्यादा हैरत अंगेज है। सभा भाई, क्योंकि कोरोना की वजह से जो कैंप्स लगते थे पहले, टीम जाने के पहले खिलाड़ी इकट्ठे होते थे और एक यो टेस्ट हर सिलेक्शन से पहले होता था, क्या एक बड़ी वजह ये भी है, आप देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से ये टेस्ट होने बंद हो गए? आप खुद से अपनी फिटनेस करते हैं, खुद से आपको अपनी रिपोर्ट देनी होती है,
और ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एनसीए आपको जाना पड़ता है। अगर कोई भी सिलेक्शन है और आपके जरा भी कोई निगल है तो आपको एनसीए जाके पास करना पड़ता है वो टेस्ट। क्या ये एक बड़ी वजह आप देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से भी ये छोटी मोटी चोट छुपा के लोग ट्रेवल कर रहे हैं? नहीं राजीव, अब तो इनसे खुल भी गया है, वहां पर खिलाड़ी जा भी रहे हैं। और उसके ऊपर से जो खिलाड़ी अपने घर पे हैं उनको फिटनेस जो रूटीन है वो दिया जाता है। हर एक खिलाड़ी के पास वो जीपीएस ट्रैकर है जो मॉनिटर करता है कि आपने किस प्रकार के फिटनेस जो रूटीन है उसको फॉलो किया है कि नहीं किया है। और हर दिन आपको फिटनेस करने के बाद वो लॉग इन करना होता है, और फिर जो ट्रेनर है और जो फिजियो है उसको पूरी जानकारी मिल जाती है। उसके साथ साथ राजीव, यहाँ पर तो इंग्लैंड का जो दौरा शुरू हुआ था उसके पहले यहाँ वक्त था भारतीय टीम के पास। वहां पर हर एक खिलाड़ी ने जो फिटनेस टेस्ट है उसमें जरूर भाग लिया होगा और उसके बाद ही उनका चयन हुआ होगा। उसके बाद आपको इंग्लैंड में जाकर भी वक्त मिला है स्किल ट्रेनिंग का और फिटनेस की ट्रेनिंग का। इस वजह से मुझे लगता नहीं है कि ये पैंडेमिक की वजह से यहाँ पर कुछ भी कमी रह गई होगी। निखिल भाई, हर्ष जैन का एक और सवाल है। उनका ये कहना है कि रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया इसलिए ले जाया नहीं गया कि वो अनफिट थे। जब रोहित शर्मा के साथ ऐसा ट्रीटमेंट हो सकता है फिर तो शुभमन गिल को क्यों इंग्लैंड लेके गए? जी बिल्कुल, मैं हैरान हूँ। ये चीज अगर मतलब इतने सीनियर खिलाड़ी के साथ हो सकती है कि अगर उनको चोट है और इसलिए उनको टीम से बाहर रखा है, तो हैरान हूँ कि शुभमन गिल की चोट किस तरीके से उन्होंने छुपाई या छुपी रह गई, या उनको नहीं पता था कि किस लेवल की उनको चोट है, और ये चीज फिजियो की आंखों से निकल गई और साथ में ट्रेनर भी नहीं उस चीज को पकड़ पाए जब फिटनेस का वो टेस्ट हुआ होगा। तो बड़ा हैरान हूँ, बिकॉज रोहित शर्मा एक सीनियर प्लेयर है। अगर एक आपने स्टैंडर्ड सेट किया है, एक नियम एक तरीके से बना के रखा है, वो टीम स्पोर्ट का मतलब ही यही है कि बड़े से बड़ा खिलाड़ी और छोटे से छोटा खिलाड़ी, वो मापदंड एक होता है, तभी तो मजा आता है, तभी वो एक टीम में एकजुटता नजर आती है, वो टीम स्पिरिट, वो खेल भावना रहती है। आप अलग अलग मापदंड अलग अलग खिलाड़ी के लिए नहीं रख सकते। तो हैरान हूं मैं। सभा भाई, मेरे पास जो बीसीसीआई का स्टेटमेंट है वो मेरे पास है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें एक तो उनको शिन में फ्रैक्चर है, शिन में फ्रैक्चर है, 2 महीने के लिए बाहर है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इट्स अंडरस्टूड दैट द शिन इंजरी गॉट एग्रीवेटेड ड्यूरिंग द recently concluded World Test Championship final against New Zealand in Southampton, which India lost by 8 wickets. Stress fracture in shin are not very threatening, but the time consuming is a term of rest and rehabilitation. ये कोट है पीटीआई की तरफ से। तो ये जो एग्रीवेटेड वर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको चोट थी, इसका मतलब पहले से। हाँ राजीव, पर शिन फ्रैक्चर कई सारे खिलाड़ी को होता है, उसके लेवल्स कितना है ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो मुझे लगता है कि अब इस तरह की जो रिपोर्ट आ रही है 2 महीने के लिए बाहर रहेंगे शुभमन गिल। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ राजीव के इससे जाहिर है कि उनको शिन फ्रैक्चर था, पर फिजियो और ट्रेनर ने ये सोचा होगा कि ये उतना बड़ा नहीं है इस वक्त, इसी वजह से वो खेल सकते हैं। और टू बी ऑनेस्ट टू शुभमन गिल राजीव, वो जो मैच खेल रहे थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ऐसा लगा नहीं कि उनको कोई दिक्कत हो रही है। आपको याद होगा कवर पर उन्होंने शानदार कैच भी पकड़ा, जो रन्स बनाए वहां रनिंग बिटवीन द विकेट्स में कोई दिक्कत आई नहीं। जब भी उनको फील्डिंग करना पड़ा वहां पर उन्होंने फील्डिंग की। तो मुझे लगता है कि ये उसके बाद मुझे लगता है कि खेलने के बाद कुछ ज्यादा ही एग्रीवेट हो गया है, जिसकी वजह से ये कदम उठाना पड़ रहा है। पर ये कई बार ये बहुत ही ग्रे एरिया होता है। कई बार ट्रेनर और फिजियो को ये लगता है राजीव के ये जो चोट है उतनी ज्यादा गंभीर नहीं है, ये अपने आप ही खत्म हो जाएगी, और शिन फ्रैक्चर के लिए ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं अब, सिवाय मुझे लगता है कि रेस्ट के अलावा और फिर थोड़ा बहुत रिहैब के अलावा और कुछ इसका इलाज है नहीं। आपको इंतजार करना होगा यहाँ पर वापस आने के। निखिल भाई, क्योंकि बहुत यंग है अभी शुभमन गिल, बहुत ज्यादा हम उनके लिए क्रिटिकल नहीं हो रहे कि उनका बहुत ब्राइट फ्यूचर है और हम सब चाहते हैं कि वो अच्छा खेले, बट ये चीजें तो रोकनी पड़ेगी, क्योंकि फिर आपको हर कोई फॉलो करने लगेगा जो भी अपकमिंग खिलाड़ी है। ऑनेस्ट होना पड़ेगा गेम के लिए, और शायद एक एग्जांपल सेट करना पड़ेगा यहाँ पर सेलेक्टर्स को भी या बोर्ड को भी, कि बात करें शुभमन गिल से कि आखिर पूरा माजरा है कि अभी क्योंकि अब वो पूरी सीरीज खेल नहीं सकते, हो सकता है वो हिंदुस्तान भी वापस आ जाए। कैसे आप देखते हैं, कैसे ये है, बहुत दिन बाद ऐसी घटना आई, पहले आती थी चोट छुपा के लोग खेलते थे, कोई फिटनेस को लेके बात नहीं होती थी। आपके टाइम में भी निखिल भाई बहुत सी चीजें ऐसी रही होंगी जब आदमी पेन किलर लेके या कुछ भी लेके खेलता है और बाद में चोट वो बढ़ जाती है। कैसे आपको लग रहा है ये यंगस्टर्स के लिए क्या कुछ सीख होनी चाहिए यहाँ से?
राजीव भाई देखिए, बीसीसीआई जरूर बात करना चाहेगा, लेकिन एक यंगस्टर, क्योंकि शिन में स्ट्रेस फ्रैक्चर है, उन्होंने फिर अपने फिजियो को जरूर बताया होगा। और शुभमन गिल मैं मानता हूं कि एक ऐसा खिलाड़ी उन्होंने छुपाया नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, ये होने के बावजूद जब फिटनेस टेस्ट हुआ, उन्होंने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। तो जो हम लोग वही बात कर रहे थे, जो मेरे ध्यान में आ रहा है कि जब आप फिटनेस टेस्ट पास कर लेते हैं तो वो आपको लगता है कि ये चोट जो है उतनी गंभीर नहीं है, और उतनी चोट वो गंभीर नहीं है। उसके बाद आप किस तरीके से वो अभ्यास कर रहे हैं, वो एग्रीवेट हो गई है, तो आपको उतना समय आपको रेस्ट देना पड़ेगा, 2 महीने। बात इसलिए भी करेंगे, शुभमन गिल एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, आप एक टीम के एक अहम सदस्य हैं, क्योंकि आप अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बतौर सलामी बल्लेबाज उतर रहे हैं तो आपको पता है कि बाकी के टेस्ट मैचेस में भी आप 11 में खेलने वाले हैं। तो वो शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी या कोई भी खिलाड़ी उसको जेपटाइज नहीं करेगा। मुझे भी यही लगता है, उनको शायद ये लगा कि चोट में अगर दिक्कत है, फिटनेस टेस्ट जरूर किया होगा, वो पास कर गए, कोई दिक्कत उस समय नहीं होगी। अब वो दिक्कत उस समय इसलिए भी कई बार नहीं होती क्योंकि एक वो एंजाइटी होती है, एक एक्साइटमेंट होता है। तो एक खिलाड़ी को जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए वो एक्साइटमेंट में उनको दर्द का आइडिया नहीं था, या उनको पता नहीं था कि मेरी चोट जो है कितनी गंभीर है। फिटनेस टेस्ट भी पास कर लिया तो वो बात वही खत्म होगी। उसके बाद ये दिक्कत स्टार्ट हुई, ये बड़ी दुखद बात इसलिए भी है क्योंकि वो एक टीम का एक अहम सदस्य है और वो नहीं खेल पाएगा। सबा भाई, अब विकल्प पे थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है। इंग्लैंड की कंडीशन देखते हुए आपके पास मयंक अग्रवाल एक ओपनर है, के राहुल को भी अगर हम ओपनर मान ले तो वो, और इसके अलावा अभिमन्यु ईश्वरन जो स्टैंड बाई गए। अब ये किस्मत ही गई है कि हमेशा नेट बॉलर्स जाते हैं स्टैंड बाई में, अभिमन्यु ईश्वरन वहां पे है। आपको लग रहा है एक ब्राइट चांस? पहले अभिमन्यु ईश्वरन से ही शुरू कर लेते हैं। अभिमन्यु ईश्वरन को आपने देखा है खेलते हुए भी, वो बंगाल से बहुत रन भी बनाए उन्होंने। कैसे आप देखते हो उनके लिए? तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के जैसा हो गया कि आप स्टैंड बाई में थे, अब सडनली आप कंटेंडर हो गए, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो गए हैं कि आप रोहित के साथ पारी की शुरुआत करें। कंटेंडर तो हो गए हैं और अच्छी बात है ये। मेरे बेस्ट विशेस हैं अभिमन्यु ईश्वरन के साथ। तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा सक्षम है, पिछले कई सालों से बंगाल के लिए खेलते आ रहे हैं, और डोमेस्टिक क्रिकेट में जो विकेटें मिल रही हैं राजीव, बहुत ज्यादा टफ हो गई हैं। अब एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, 2 mm या 3 mm की घास छोड़ी जाती है, बॉल बहुत ज्यादा मूव करती है, विकेट कई जगह हार्ड मिलता है। वहां पर इन कंडीशन में रन बनाना आसान नहीं है, पर अभिमन्यु ईश्वरन ने ढेर सारे रन बनाए हैं। इंडिया ए के लिए कई सारा दौरा किया है उन्होंने, वहां पर उन्होंने रन बनाए हैं। तो मुझे लगता है कि टेक्निक वाइज बहुत ज्यादा करेक्ट प्लेयर हैं, उनके चांसेस बनेंगे। पर मुझे लगता है इस समय जो पहले से ही 15 में खिलाड़ी हैं उनको मौका मिलना चाहिए, और आप लाइन को जंप नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय सही यही होगा कि अभिमन्यु ईश्वरन को 15 में ले आए, पर जो मौका मिलना चाहिए 11 में, सबसे पहले मुझे लगता है मयंक अग्रवाल को ही मिलना चाहिए। क्योंकि मयंक अग्रवाल के बारे में मुझे ये लगता है कि हम लोग थोड़ा बहुत हार्श रहे हैं मयंक अग्रवाल को लेकर। ऑस्ट्रेलिया में उनको 1 या 2 ही मौका मिला, वहां पर रन बनाए नहीं और हम लोगों ने उनको बाहर कर दिया, और फिर शुभमन गिल खेलने लगे ओपनर के रूप में। पर मयंक अग्रवाल ने ढेर सारे रन बनाए हैं भारत के लिए उसके पहले होम कंडीशंस में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मयंक अग्रवाल को ही मौका मिलना चाहिए शुभमन गिल के जगह पर। आपको क्या लग रहा है निखिल भाई, अभिमन्यु ईश्वरन के लिए एक तो ऐसा लग रहा है लॉटरी सी लग गई, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि नेट बॉलर की जगह एक बैट्समैन जा रहा है और वो फिर सडनली टीम में आ गया। तो टी नटराजन वाली कहानी कुछ नजर आ रही है जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। अब क्या ये आप मयंक अग्रवाल जैसे सभा भाई कह रहे हैं, और मयंक ने बहुत रन बनाए हैं, 2 दोहरे शतक हैं उनके नाम पे एज अ ओपनर। तो रिकॉर्ड तो यही कहते हैं कि मयंक अग्रवाल कंटेंडर है, लेकिन क्या के राहुल को भी कंसीडर किया जाएगा एज अ ओपनर, और ईश्वरन को भी, क्योंकि डरहम में कैंप लग रहा है 15 जुलाई से। क्या वो कैंप बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये सिलेक्ट करने के लिए कि रोहित के साथ कौन खेलेगा? देखिए, वो तो जरूरी है ही कैंप, और बेस्ट विशेस है कि युवा खिलाड़ी को अगर जब मौका मिले तो अच्छा करे। पर मेरे लिए पहले जो खिलाड़ी 15 में मौजूद हैं, जिनका पहले चयन हुआ है, मयंक अग्रवाल जैसे आपने बताया 2 दोहरे शतक है भारत में, वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार उन्होंने वो श्रृंखला खेली थी, रन बनाए हुए हैं, अनुभव है। मैं पहले मयंक अग्रवाल के साथ जाऊंगा नया बॉल खेलने के लिए। रोहित के साथ उनकी बड़ी अच्छी जोड़ी हुई थी दक्षिण अफ्रीका वाली वो श्रृंखला में, अगर आपको याद हो।
तो पीछे से किसी और खिलाड़ी को एक खिलाड़ी के आगे लाना वो गलत रहेगा, क्योंकि आप फिर सही एग्जाम्पल नहीं सेट कर रहे। वो ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है वो सही नहीं रहेगा। अब हम तीन ही हैं, अगर दो खिलाड़ी जो है वो ऑलरेडी 15 में है और एकदम से एक खिलाड़ी चोटिल हो जाता है, फिर बाहर से किसी को लाके आप सामने से खिलाते हैं, तो वो फिर वो सही एक टीम स्पिरिट नहीं रहती। जी सबा भाई, क्योंकि मयंक अग्रवाल ने, जैसा कि मैंने कहा, 2 दोहरे शतक हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि आप किस टच में हैं जब आप इंग्लैंड पहुंचे हैं। डरहम में जो कैंप है, जो भारतीय टीम ने डिमांड की थी एक कैंप लगाने की, 15 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये कैंप कितना इम्पोर्टेंट हो जाएगा उन बैट्समैनों के लिए जो कंटेंडर है एज ए ओपनर खेलने के लिए? राजीव, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सवाल उठा रहा हूँ बीसीसीआई के मैनेजमेंट, बीसीसीआई तो नहीं, टीम मैनेजमेंट के ऊपर, कि ये हमारा आफ्टर थॉट क्यों होता है कि हम 15 जुलाई से कैंप लगाएंगे, उसके पहले हम लोग क्यों नहीं प्लान करते हैं? ये सारी बातें, ये सारे जो शेड्यूल्स हैं वो टूर शुरू होने के पहले ही डिसाइड करना था। टूर शुरू होने के पहले उन्होंने डिसाइड किया नहीं, हमें कैंप नहीं चाहिए, हमें फर्स्ट क्लास मैचेस भी नहीं चाहिए। अब हम जब हार गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, तो हमें बहुत ही ज्यादा ये हो रहा है कि नहीं, हमें कैंप भी चाहिए, हमको आप 2 फर्स्ट क्लास मैचेस ऑर्गेनाइज करके दीजिए। ये सारी बातें बहुत ज्यादा अटपटी लगती है। इसका मतलब यही है कि हमारी तैयारी सही नहीं है, हम अपने टीम को ठीक प्रकार से असेस नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पर काम नहीं कर पा रहे हैं, और हर बार हारने के बाद हम कुछ ना कुछ नई चीजें सोचने लगते हैं। चलिए, ये एक अलग बात हो गई। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि डरहम कैंप या फिर मैचेस के पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि हमारे इस श्रृंखला के पहले 2 या 3 टेस्ट मैचेस में ओपनिंग कौन करेगा। उस तरह का अगर आप एश्योरेंस देंगे मयंक अग्रवाल को, तब उनकी तैयारी और अच्छी होगी। अगर हम ये दबाव बना के रखेंगे कि भाई ये 2-3 ओपनर में से हम किसी को भी खिला सकते हैं, तो मेरे विचार में वो सही नहीं होगा, वो उचित नहीं होगा। फिर आप हर एक तीनों के तीनों जो ओपनर हैं उनके ऊपर आप दबाव डालेंगे, और उस तरह की एंग्जाइटी, उस तरह का प्रेशर की कोई आवश्यकता नहीं है हमारे इन 2 या 3 ओपनर्स के ऊपर। तो मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट को पहले ही सोचना होगा, भाई मेरी ये 11 है, इसके लिए हमको अलग प्रकार से तैयारी करनी है, ताकि हम इनको कन्वे कर दें कि आपको खेलना है, आप अपने हिसाब से भी इंडिविजुअल तरीके से भी तैयारी करके जाइए। क्योंकि तकनीक तो ठीक है, और उसके साथ साथ मानसिक रूप से आपकी तैयारी किस प्रकार की है, वो भी बहुत कुछ डिसाइड करता है आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा आने वाले टेस्ट मैचेस में। निखिल भाई, और 2 प्रैक्टिस मैच भी अब वहां पे शेड्यूल कर दिया है ईसीबी ने, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि वो आपकी काउंटी की बी डिवीजन की टीमें देंगे, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी काउंटी मैचेस चल रहे हैं। अब ऐसे में बहुत ही कम क्वालिटी की टीम क्रिकेट जो टीम्स है उसके अगेंस्ट आपको मैच खेलना पड़ेगा। इससे तैयारी, मुझे नहीं लग रहा कोई बहुत अच्छी तैयारी आप कर पाएंगे, क्योंकि जैसे सभा भाई कह रहे, अगर आप पहले से प्रिपेयर करते, आप पहले से इन्फॉर्म करते ईसीबी को, तो आपको अच्छी टीमें मिलती प्रैक्टिस मैच के लिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखिए अब जैसे भारत में कोई भी टीम आती है, रणजी ट्रॉफी का शेड्यूल बाहर हो जाता है, चाहे दिलीप ट्रॉफी हो, चाहे जब टीमें अपना खेल रही हैं, आप बोर्ड प्रेसिडेंट की टीम है, सबका अपना शेड्यूल है। आप एकदम से आखिरी समय पे बोलेंगे कि नहीं जी हमारे को तो अभ्यास के मैचेस चाहिए, तो फिर आपको वो जो है वो अपने शेड्यूल से हटेगी नहीं। ईसीबी ने कहा कि ठीक है, फिर बी टीम है, जो हम लोग सेकंड टीम कहते हैं काउंटी की, वो जो अवेलेबल है वो प्रतियोगिता नहीं खेल रहे, आप उनके साथ खेल लीजिए। ये सब चीजें बहुत पहले एक फिक्सचर्स कमेटी बहुत पहले आपको बना के चलना है। और मैं तो बड़ा हैरान हूं कि आप 5 टेस्ट मैच वहां खेलने जा रहे हैं। और एक समय तक सभी भाई को याद होगा, जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया का दौरा पे जाते थे, टीम अच्छा नहीं करते थे, तो यहीं से हम लोग शोर मचाने लग जाते थे कि हमारे को अभ्यास मैच नहीं मिल रहे, हमारी कोई तैयारी नहीं हो पा रही, हम कंडीशंस में कोई प्रैक्टिस मैचेस नहीं कर पा रहे, तो हमें प्रैक्टिस मैचेस चाहिए। अब आखिरी समय पे हम उठ के जा रहे हैं इतने लंबे दौरे पे और कह रहे हैं जी हमारे को अब आप प्रैक्टिस मैचेस कर दीजिए। तैयारी तो देखिए जिस तरीके की भी रहेगी, अब आपको उस हिसाब से करनी होगी, बहुत जरूरी है। और हर खिलाड़ी को एक मेंटल बैटल भी रहता है कि आपको पता है इंग्लिश कंडीशंस कैसे हैं। एक तो होता है टीम की तैयारी, दूसरी होती है कि आप इंडिविजुअली किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। जो खिलाड़ी वहां पे ऑलरेडी खेल चुके हैं इंग्लैंड में, इंग्लिश कंडीशंस में, उनको पता है कि किस तरीके की गेंदबाजी आपको काउंटर करनी होगी, कैसे आपको लेट खेलना है, वो एक अलग तरीके की तैयारी रहती है। तो आपको इंडिविजुअली बहुत जरूरी है तैयारी करना। और ये भी बहुत जरूरी है जो सभा भाई ने बात बोली थी कि बड़े मजेदार है कि आप एक खिलाड़ी को थोड़ा कॉन्फिडेंस तो दो गुरु। 5 टेस्ट मैच में से आप बोलो यार कि 3 टेस्ट मैचेस आप खेलेंगे, उसका मनोबल बढ़ेगा। जो खिलाड़ी शुभमन गिल के जगह पे भी टीम में आया है, उसको भी पता है कि यार जब मेरे को मौका मिलेगा तो मेरे को भी लंबा मौका दिया जाएगा, 3-4 टेस्ट मैच में जाके फिर अपना टैलेंट जो है वो शोकेस कर सका।
आप अगर एक एक टेस्ट मैच या दो दो टेस्ट मैच देंगे ना, उसमें एक खिलाड़ी की जान अटकी रहती है, वो खुल के नहीं खेल पाएगा तो वो आपको मुकाबले नहीं जिता पाएगा। तो वो एक एनवायरनमेंट वैसा क्रिएट करना बहुत जरूरी है। जी सभा भाई, क्योंकि दो जो प्रैक्टिस मैच है, एक 3 दिन का प्रैक्टिस मैच है, एक 4 दिन का प्रैक्टिस मैच है, चेस्टरली स्ट्रीट में ये दोनों मैच खेले जाएंगे। अब इस मैच से आपको लग रहा है एक्चुअल पिक्चर आएगी सामने कि हम क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं टेस्ट मैचेस की, या आपको लग रहा है जो आप बता रहे हैं कि आप पहले से बात कर लें उन खिलाड़ियों से, आप एक इमेजिनरी टीम आप तैयार कर लें और उनको पहले आप ले आए पिक्चर में, वो चाहे प्रैक्टिस मैच की बात करें या नेट्स में, तैयारी आपकी तभी हो पाएगी। क्या आपको लग रहा है कुछ इस तरह की सोच होनी चाहिए भारतीय टीम की? प्रयास तो ये होना चाहिए राजीव, पर हमारे साथ होता ये है कि जब भी हम लोग दौरे पे जाते हैं उसके पहले जो फर्स्ट क्लास मैचेस मिलते हैं वो फर्स्ट क्लास मैचेस अब कहलाए नहीं जाते हैं। वो इस वजह से होता है क्योंकि आपने भी देखा होगा कि हमारी टीम के 15 या 16 खिलाड़ी खेलते हैं उसमें, तो फर्स्ट क्लास मैच नहीं हो पाता है, तो वो जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होता है वो खत्म हो जाता है। मैं यही आशा कर रहा हूँ कि ये जो मैच दो फर्स्ट क्लास मैचेस आपको मिल रहे हैं, इसमें आप 11 के 11 के साथ ही खेलिए और उसको एक फर्स्ट क्लास मैच बनाइए, ताकि वो जो कॉम्पिटिशन है वो देखने को मिलेगा, वो इंटेंसिटी देखने को मिलेगा। हालांकि मैं मान रहा हूँ कि काउंटी की बी डिवीजन टीम है, पर आपके पास और कुछ विकल्प है नहीं, और इसी वजह से बहुत कम फर्स्ट क्लास मैचेस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, क्योंकि दूसरी जो बोर्ड्स हैं वो आपको अलग से प्लेयर लाके देते नहीं है, वो बी या सी टीम ही खिलाते हैं। ये भारत में ही होता है कि हम लोग अपने रणजी ट्रॉफी के प्लेयर्स को भी निकाल कर एक अच्छी टीम बनाकर उनके सामने दे देते हैं। बाहर के बोर्ड इस तरह का काम करते नहीं है राजीव। तो छुट्टियों में तो निखिल भाई ऑलरेडी खलल पड़ना शुरू हो गया है। इंडियन प्लेयर्स छुट्टी मना रहे थे, कई लोगों ने अपोज भी किया कि इस तरह की शेड्यूल और इस तरह की छुट्टी की कोई जरूरत नहीं थी, और इस छुट्टी के बीच में जो पहली बड़ी खबर है वो शुभमन गिल को लेके आ गई है। अब शुभमन गिल के रडार में आते ही यहाँ पे और भी सवाल आ रहे थे मेरे पास कि क्या कोई ओपनर भेजने की जरूरत है यहाँ से हिंदुस्तान से, क्योंकि के राहुल को आपने मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चुना है, तो फिर आपके पास सिर्फ मयंक और अभिमन्यु ईश्वरन बचते हैं। ये एक सवाल आया हुआ, क्या शिखर धवन या पृथ्वी शॉ में से किसी को भेजा जाना चाहिए वहां? देखिए, पृथ्वी शॉ, शिखर धवन तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, पर पता नहीं क्यों उनको बाहर रखा है। लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन भी चल रहा है। हर्ष साहब की मैं दाद देना चाहूंगा, उनकी क्रिकेट की नॉलेज जो है बड़ी जबरदस्त है, लेकिन वो T20 विश्व कप की तैयारी कर रहे हैं, श्रीलंका में कप्तान है, जरूरत पड़े तो पृथ्वी शॉ जरूर जा सकते हैं। पृथ्वी शॉ एक ऐसे बल्लेबाज है जो अगर खड़े रहते हैं तो स्कोरबोर्ड तेजी से चलाते हैं, दबाव बना के रखते हैं, लेकिन क्योंकि अभी वहां पे ऑलरेडी खिलाड़ी मौजूद है तो मुझे नहीं लगता कि शिखर या पृथ्वी जाएंगे। अगर एक और खिलाड़ी दुर्भाग्य से चोटिल होता है तब श्रीलंका से आप एक खिलाड़ी भेज सकते हैं और फिर वो क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि श्रीलंका में भी एक ये पूरी की पूरी टीम जो है एक बबल में है, तो आपको इतना वो 14 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तो वो बबल टू बबल एक खिलाड़ी वहां से ट्रांसफर हो सकता है। पर बहुत जरूरी है राजीव भाई कि ये 2 अभ्यास मैचेस जो है ना, आप उस तरीके से खेलें जैसे आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं। नहीं तो आप 14 खिलाड़ी या 15 खिलाड़ी खिलाते हैं तो नेट और उसमें कोई फर्क नहीं रहता। आप मैच कंडीशंस को सिमुलेट करेंगे, वो थोड़ा सा उतावलापन रहता है, पेट में तितलियां रहती है, तब आपका प्रदर्शन होता है, तब आपकी मैच की तैयारी होती है। नहीं तो नेट और इस मुकाबले में कोई फर्क नहीं रहेगा। सभा भाई, चलते चलते ईशांत शर्मा अभी इंजर्ड है, आपको लग रहा है प्रसिद्ध कृष्णा के पास भी चांस बन गया है टी नटराजन जैसा कुछ, कि उनको भी शायद स्क्वाड में शामिल कर लिया जाए? पेस बॉलर्स को तो मुझे लग रहा है जितने सारे पेस बॉलर सबको कभी ना कभी मौका जरूर मिलेगा, क्योंकि ये 5 टेस्ट मैचेस की श्रृंखला है राजीव। इसमें देखिए आगे आने वाले समय में क्या क्या होता है। वर्कलोड मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा भारतीय टीम को। बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका, निखिल भाई आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खेल नीति के साथ हर सुबह 9:30 पे आप IVM के YouTube चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सवाल मुझे ट्विटर हैंडल पे मेरे @RajiMish पे भेज सकते हैं। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या IVM पॉडकास्टिंग के अलग अलग नेटवर्क पर हमारे एपिसोड को आप सुन सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।